हेलो, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलो भाई, शुरू करते हैं। अब हम क्यूबॉइड चल रहा था अपना, है ना? चलो, आ जाओ। तो क्यूबॉइड में एक कलर से पेंट करना हमने सीख लिया था, है ना? और तीन कलर से पेंट करना हमने सीख लिया था, दो कलर से पेंट करना हमने सीख लिया था। उसके बाद जो है क्यूबॉइड के कुछ क्वेश्चंस सीखते हैं। मैंने आपको कहा था कि क्यूब अगर आ गया तो क्यूबॉइड कुछ भी नहीं है, और क्यूबॉइड को हम क्यूब से ही सीखेंगे, क्यूबॉइड को क्यूब से ही जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, इसमें क्या है कि 5 6 7 सेंटीमीटर क्यूबॉइड इज पेंटेड बाय रेड कलर। एक 5 6 7 सेंटीमीटर का घनाभ लाल रंग से रंग दिया जाता है। देन इट इज कट इनटू 1 सेंटीमीटर स्मॉल क्यूब। फिर इसको 1 सेंटीमीटर के छोटे घर में काट दिया जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब इन विच वन सरफेस पेंटेड। ऐसे घन बताओ जिनमें एक सतह रंगी हुई है। ठीक है, देखो बच्चे, क्यूबॉइड जो है वो क्यूब की तरह ही चलेगा। और जब भी वन सरफेस पेंट की बात चलती थी, जब भी वन सरफेस पेंट की बात चलती थी, तो x-2 का होल स्क्वायर तो होता ही था, होता था। यस और नो? वन सरफेस पेंट का मतलब है x-2 का होल स्क्वायर। उसके बाद शुरुआत में जब क्यूब की शुरुआत की, हमने 6 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 6 सरफेस थे। फिर उसके बाद हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि एक कलर के दो सरफेस थे। याद करो, जब तीन कलर से पेंट था तो एक कलर के दो सरफेस थे, जैसे ऊपर और नीचे रेड है, सामने और पीछे ग्रीन है, यहाँ और यहाँ ब्लू है। तो रेड के दो थे तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, डन। अब अगर मैं बात करूं कि 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने कलर, दो कलर से पेंट किया, टॉप और बॉटम रेड कलर के और बाकी की चारों दीवारें ग्रीन की। तो जब रेड का पूछा गया तो हमने रेड से मल्टीप्लाई किया, मतलब रेड कलर के कितने सरफेस है उससे मल्टीप्लाई किया, और ग्रीन का पूछा गया तो ग्रीन के कितने थे उससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब वही चीज होगी x-2 का होल स्क्वायर। अगर मैं बात करूं x-2 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो बच्चे x-2 इंटू x-2 बन जाएगा। यस और नो? x-2 का होल स्क्वायर अगर मैं बात करूं तो x-2 इंटू x-2 बन जाएगा। बस वही x-2 इंटू x-2 रहेगा, लेकिन अब जो है लेंथ अलग अलग हो गई। अब 5 6 7 सेंटीमीटर में लेंथ अलग अलग हो गई। एक 5 सेंटीमीटर का, एक 6 सेंटीमीटर, एक 7 सेंटीमीटर। तो अगर मैं बात करूं 5 6 7 में, तो 5 6 7 में अगर 5 और 6 लें, x एक बार 5 लें और x एक बार 6 लें, एक बार 5 लें और एक बार 6 लें, तो x-2, x की वैल्यू बदल जाएगी, बस x की वैल्यू बदल जाएगी। 5 - 2 गए 3, इंटू 6 में से 2 गए 4, तो 4 × 3 = 12 हो जाएंगे। सेम उसी प्रकार 6 × 7 में अगर हम देखें, 6 × 7 में अगर हम देखें तो वही x-2, 6-2 इंटू 6-2, 6-2 इंटू 7-2, 6-2 इंटू 7-2, 6 में से 2 गए 4, 7 में से 2 गए 5, 5 इंटू 4 20 हो जाएगी। सेम उसी प्रकार अगर हम 5 × 7 के लिए, तो 5 में से 2 गए 3, 7 में से 2 गए 5, 5 इंटू 3 15 हो जाएगी। तो ये 15 प्लस 12 प्लस 20, 15 प्लस 12 27 प्लस 20 47, ये सारे डबल हो जाएंगे आंसर निकालने के लिए। 94 इज द राइट आंसर। ये आंसर है, ये उत्तर है इस क्वेश्चन का। अब आपके मन में जो जो सवाल आएंगे, जो जो अभी डाउट बने हैं और जो जो आपके मन में चल रहा है, सर कुछ नहीं समझ में आया, उन सारी बातों का जवाब दूंगा, टेंशन ना लो। पहला, सर कुछ नहीं समझ में आया, सब ऊपर से गया।
दूसरा, सर ये -2 क्यों किया है। तीसरा, सर इतना तो समझ में आ गया, ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है। और ऐसे कुछ भयानक सवाल होंगे आपके, सब समझाता हूं। पहला, सर कुछ नहीं समझ में आया, सुनो ध्यान से। क्यूब आता है, हाँ गुरुजी क्यूब आता है, तो समझ में आएगा। दूसरा, क्यूब नहीं आता तो पहले क्यूब सीखो, पहले क्यूब सीखो, पहले क्यूब सीखो। ठीक है, तो इस बात का सवाल समझा रहा हूं कि कुछ नहीं समझ में आया तो क्यूब सीख के आओ। तो क्यूब अगर आपने सीखा है तो x-2 का होल स्क्वायर तो आता है, हाँ इतना तो आता है, इतना तो आता है कि x-2 का होल स्क्वायर होता है। जब भी वन सरफेस पेंट की बात चलती है तो x-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब भी वन सरफेस पेंट की बात चलती है तो सर नहीं आया समझ में क्योंकि क्यूब नहीं आता, तो पहले जाके क्यूब सीखो। जिनको क्यूब नहीं आता पहले क्यूब की क्लास देखो, वरना नहीं समझ में आएगा। वो बच्चे चले जाएं जिन्होंने क्यूब नहीं देखी है, पहले क्यूब सीख के आओ। आ जाओ। जब भी वन सरफेस पेंट की बात चलती है, एक सतह रंगी हुई की बात चलती है, तो x-2 का होल स्क्वायर होता है। तो हम x-2 इंटू x-2 कर दिया, x की वैल्यू बदल दी, x की वैल्यू एक बार 5, एक बार 6, एक बार 7, तो x-2 इंटू x-2, x-2 इंटू x-2, x-2 इंटू x-2 सेम, x-2 इंटू x-2 सेम, x-2 इंटू x-2। ठीक है, अब मैं एक बार प्रैक्टिकली इसको समझाता हूं। इसका जवाब दूंगा लास्ट में, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, जवाब दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, चलो अब मैं इसको प्रैक्टिकली एक बार समझाता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, टेंशन ना लो, मैं हूं तब तक समझ में कैसे नहीं आएगा। प्रैक्टिकल समझाता हूं, x-2 इंटू x-2 कैसे हुआ। ठीक है, समझाऊं प्रैक्टिकल। एक सेकेंड, इस तरफ नहीं, इस तरफ बनाता हूं, रुको। पहली लेंथ लेते हैं 5 इंटू 6 की। ठीक है, 5 इंटू 6 की, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गए। 6 की बनाता हूं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 3 ही हो गए, 3 ही हो गए, 6, 6 इंटू 5 की लेंथ बन गई। ठीक है, 6 इंटू 5 की लेंथ बन गई। अब अगर हम 7 की लेंथ बनाते हैं, 7 वाली लेंथ बनाते हैं, पूरी 5 इंटू 6 इंटू 7 की कंप्लीट बना के दिखाऊंगा मैं आपको, तब आपको क्लियर होगा। मैं हूं और आपको समझ में ना आए, ऐसे कैसे पॉसिबल है। 7 बनाने दो पहले, 1, 2, 3, 4, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, सही डायग्राम बनेगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 1,
3 4 5 6 7। ठीक है, ये थोड़ी तिरछी बन गई मेरे से। अब क्लियर हो गया। 5 × 6 × 7 का पूरा डायग्राम। देखो ये 5 बन गया, ये 6 बन गया, 3 और 3 6, और ये 7 बन गया। ये हमारे पास 5 × 6 × 7 की पूरी क्यूबॉइड बन गया, जो हमारा सवाल है। ठीक है, जो हमारा सवाल है 5 × 6 × 7 का क्यूबॉइड बन गया, यही तो है हमारा सवाल। जो है वो यही है, 5 × 6 × 7 का क्यूबॉइड है। अब एक बात बताओ, क्यूबॉइड में क्यूब में जैसे होता था वैसे ही क्यूबॉइड में होगा। वन सरफेस पेंट जो बनेंगे वो यहां पर बनेंगे, बीच में बनेंगे या नहीं बनेंगे? बिल्कुल। वन सरफेस पेंट जो बनते हैं वो यहां पर बनते हैं, बीच में बनेंगे या नहीं बनेंगे? बिल्कुल। वन सरफेस पेंट जो बनते हैं वो यहां पर बनते हैं, बीच में बनते हैं। तो अगर हमारा जो सरफेस है वो 5 × 6 का है, उसके बीच वाले हिस्से में वन सरफेस पेंट बनते हैं। क्यूब में समझाया था, बिल्कुल भाई, क्यूब में भी समझाया था कि x-2 × x-2 होता है। लेकिन अब तो x-2 × x-2 नहीं है ना, अब तो लेंथ अलग अलग है ना। इस तरफ 5 है, इस तरफ 6 है, तो वही रहेगा 5-2। 5-2 3 इंटू 6-2 4, 4 × 12। देखो ये 12 ये रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गए ना। वही तो हुआ है x-2 × x-2। बस इस तरफ a-2 × b-2 है। इस तरफ a है तो a-2, इस तरफ b है तो b-2। इस तरफ a है तो a-2, इस तरफ b है तो b-2, x-2 × x-2। अब समझ में आया? इतना तो समझ में आ गया होगा भाई, x 5 है और 6 है, एक्चुअल में x नहीं है, वो एक्चुअल में x x x की क्यूब बनती थी, अब a b c की का क्यूबॉइड बन गया। तो अब x x बदल गए, लेंथ बदल गई, इसलिए ये हो रहा है। तो वही से क्यूबॉइड से, क्यूब से ही सीखो कि एक बार x बदल देंगे, एक बार x बदल देंगे, x-2 × x-2 मतलब a-2 × b-2, x की लेंथ बदल देंगे बस। सेम ये हुआ, 6 में से 2 गए 4 और 7 में से 2 गए 5। अब खुद सोचो लास्ट में हम 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये खुद सोचो, हमने लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, सोचो एक बार, दिमाग लगाओ, है ना। 6 में से 2 गए 4, 7 में से 2 गए 5, 5 × 4 20। देखो ये 20 ये रहे, 6 × 7 वाले में मिलेंगे। देखो 6 में से 2 गए 4, 4 ये रहे, 7 में से 2 गए 5, 5 ये रहे, 20 ये रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बना कि नहीं बना 20? बोले बिल्कुल यस। ठीक है, डन। सेम 5-2 × 7-2, 5 में से 2 गए 3, 7 में से 2 गए 5, 5 ये 15, ये 15 ये रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मिल गए ना। डबल इसलिए किया क्योंकि सबके 2 सरफेस हैं, 5 × 6 के सामने है तो 5 × 6 का पीछे भी है। जिस रूम में आप बैठे हो, सामने वाली दीवार का जो साइज है वही पीछे वाली दीवार का साइज है ना भाई। सामने वाली दीवार का जो साइज है वही पीछे वाली दीवार का साइज है। तो जितने सामने मिलेंगे उतने ही पीछे मिलेंगे। जैसे ये कीबोर्ड का बॉक्स है मेरे पास है, तो ये कीबोर्ड का बॉक्स है, ये एक क्यूबॉइड है, ठीक है। तो जितने क्यूब यहां मिलेंगे 5 × 6, जितने यहां मिलेंगे, है ना, ये जो डेल लिख रखा है, जितने यहां मिलेंगे उतने ही इसके पीछे यहां पर भी मिलेंगे। भाई ये सरफेस और ये वाला सरफेस घुमा के सेम ही तो है,
इसमें 5 × 6 मिलेंगे, तो यहां पर भी 5 × 6 मिलेंगे। भाई सेम ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, उतनी लेंथ इस सरफेस की है, तो जितने यहां पर मिलेंगे उतने ही यहां पर भी मिलेंगे। ठीक है। सेम ऊपर वाली जो सरफेस है उतनी नीचे वाली भी है, ऊपर वाली जो सरफेस है उतनी नीचे वाली भी है, तो हर एक के दो दो सरफेस है। ठीक है रुपेश कुमार, कोई दिक्कत नहीं है, चलती रहेंगी क्लास। ठीक है, जितनी सामने है उतनी पीछे, ऊपर जितने उतनी नीचे, यहां पर जितने उतनी पीछे, तो इसलिए लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हर एक के दो दो सरफेस है, तो हमने एक एक सरफेस पे कैलकुलेट किया था, लास्ट में दो दो से मल्टीप्लाई कर दिया। 7 के साथ 2 से मल्टीप्लाई करता भाई 15 इंटू, भाई 12 सामने है तो 12 पीछे भी है, 12 × 2, 15 ऊपर है तो 15 नीचे भी है, 15 × 2, 20 साइड में तो 20 राइट में तो 20 लेफ्ट में भी, 20 × 2, तो लास्ट में कॉमन ले लिया, × 2 कर दिया। अब आपके सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। क्लियर है? डन। चलो अब आप जवाब दे करके बताओ, अगर आपको समझ में आ गया तो। वन सरफेस पेंट ही पूछ रहा हूं भाई, एक सतरंगी हुई पूछ रहा हूं, वन सरफेस पेंट पूछ रहा हूं। वही तरीका, तरीका वही अप्लाई करेंगे। ये वाला तो समझाने के लिए बता दिया, ये वाला 4 में से 2 गए 2, 7 6 में से 2 गए 4, 4 दूनी 8 हो गया। सेम 6 में से 2 गए 4, 8 में से 2 गए 6, 6 चौक 24। सेम 4 में से 2 गए 2, 8 में से 2 गए 6, 6 दूनी 12, 12 + 8 20 + 24 44 का डबल, 88 इज द राइट आंसर। 88, एक सतरंगी हुई, 88 इज द राइट आंसर। 44 का डबल करेंगे लास्ट में, लास्ट में डबल किया था क्योंकि सारे दो दो सरफेस थे। क्लियर है? 88 इज द राइट आंसर वन सरफेस पेंट में। चलो करो, इसका करके दिखाओ, वन सरफेस पेंट। 2 कहां से आया सर? ये 2 पूछ रहे हो क्या कि 2 कहां से आया है? आयुष कुमार, क्यूब पढ़ो भाई। 2 कहां से आया आयुष कुमार? क्यूब में नहीं किया था, x-2 का होल स्क्वायर। और अगर ये वाला 2 पूछ रहे हो तो अभी अभी समझाया था मैंने। क्लियर भाई? चलो नेक्स्ट। 11:15 तक क्लास चलेगी मेरी। आयुष कुमार यस का कमेंट तो कर रहे हो बच्चे, लेकिन क्यूब में बताया तो था। ठीक है चलो आ जाओ। 5 7 8, 5 - 2 3, 7 - 2 5, 5 × 3 15, 15। 7 में से 2 गए 5, 8 में से 2 गए 6, 30। ठीक है, 5 में से 2 गए 3, 8 में से 2 गए 6, 18। ठीक है,
डन। हो गया, समझ में आ गया अब तो। टू सरफेस पेंट समझाऊं? चलो टू सरफेस पेंट समझाता हूं। दो सतरंगी हुई, वन सरफेस तो कर लोगे अब। देखो, टू सरफेस पेंट भी हम क्यूब से ही समझते हैं, वापिस से क्यूब से समझते हैं। टू सरफेस पेंट जब कैलकुलेट किया था तो x-2 किया था, उसके बाद हमने 12 से मल्टीप्लाई किया था। x-2 किया था, उसके बाद हमने 12 से मल्टीप्लाई किया था। 12 से मल्टीप्लाई करने का रीजन ये था कि ये एज 12 थी, ये एज 12 थी, ठीक है। 12 से मल्टीप्लाई करने का रीजन ये था, ये एज 12 थी। फिर थोड़ी देर पहले 4 से मल्टीप्लाई किया। पिछली क्लास में जब 3 कलर से पेंट था तब 4 से मल्टीप्लाई किया था पिछली क्लास में, थोड़ी देर पहले ही तो हुआ वो पिछली क्लास। भाई दिमाग के तौर पे तो थोड़ी देर पहले हुआ ना, सब कुछ याद होना चाहिए, है ना। तो 4 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि एजेस पर बनता था, और रेड और ग्रीन मिलाकर के 4 एज बनी थी, ग्रीन और व्हाइट मिलाकर के 4 एज बनी थी, रेड और व्हाइट मिलाकर के फिर 4 एज बनी थी, ठीक है। उसके बाद फिर 2 कलर से पेंट किया था पिछली क्लास में, टॉप और बॉटम रेड कलर के, बाकी की चारों दीवारें ग्रीन की। तो रेड ग्रीन की 8 एज थी उसमें, और ग्रीन ग्रीन की 4 एज थी, और रेड रेड की 0 एज थी। तो जितनी एज थी उतने से मल्टीप्लाई किया था, यस और नो? बोला हाँ सर ये किया था। जितनी एज थी उतने से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन एक एज पर तो x-2 ही मिलता था, बिल्कुल। एक एज पर x-2 ही मिलता था, बिल्कुल मिलता था, एक एज पर x-2। तो अब भी x-2 ही मिलेगा। एक एज है 5 सेंटीमीटर, एक एज है 5 सेंटीमीटर, उस पर x-2 मिलेगा, 5 में से 2 गए 3, प्लस दूसरी एज है 6 सेंटीमीटर, उस पर 6 - 2 मिलेगा 4, प्लस तीसरी एज है 7 सेंटीमीटर, उसमें से भी 7 - 2 ही मिलेगा, क्योंकि एक एज पर 2 ही x-2 ही मिलता था, बिल्कुल। 5 से 4 9 और 3 12, लास्ट में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हर एक 4 एजेज हैं, 4 एजेज हैं, 48 इसका आंसर है। हर एक 4 एजेज हैं भाई। 4 एज 5 सेंटीमीटर की है, 4 एज 6 सेंटीमीटर की है, 4 एज 12 सेंटीमीटर की है, टोटल 4 एज है 5 सेंटीमीटर की, टोटल 4 एज है 6 सेंटीमीटर की, टोटल 4 एज है 7 सेंटीमीटर की, और इस मिलाकर के ग्रैंड टोटल 4 4 4 12 एजेस होती हैं। इसलिए 4 कॉमन ले लिया कि भाई 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करता, 4 से यहाँ करता, 4 से यहाँ करता, इसलिए 4 कॉमन ले लिया, 48। फिर भी मुझे पता है आपको प्रैक्टिकल सीखने की ज़्यादा आदत है, तो प्रैक्टिकल भी सिखा देते हैं भाई। आ जाओ, देखो एजेज वाले में यही है 5 6 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। एजेज देखो, आ जाओ, देखो 5 सेंटीमीटर की एज है, 6 सेंटीमीटर की एज है, 7 सेंटीमीटर की एज है। तो जो मिलता था वो x-2 मिलता था एजेस पर। तो 5 सेंटीमीटर की एक एज है, 5 में से 2 गए 3, प्लस देखो 5 में से 2 गए 3, ये है। ये सरफेस तो 2 पेंट है, लेकिन क्यूब तो एक ही है, एक क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 3 क्यूब है,
तीन क्यूब यहां है तो तीन क्यूब यहां पर भी है, तो तीन क्यूब यहां पर भी है और तीन क्यूब यहां से भी है। तीन क्यूब तीन क्यूब तीन क्यूब और तीन क्यूब ये वाली एज से भी है, तो इसलिए 3 × 4 हो जाएगा, इसलिए लास्ट में एजेस कर देंगे। क्वेश्चन में सरफेस दिया हुआ है। इनकरेक्ट पर्सन, आप खुद इनकरेक्ट हो। क्वेश्चन में सरफेस कहां दिया हुआ है भाई? टू सरफेस पेंटेड है, लेकिन टू सरफेस पेंटेड कहां मिलता है? एजेस पर मिलता है। क्वेश्चन में सरफेस दिया हुआ है बच्चे, टू सरफेस पेंटेड कहां मिलता है? एजेस पर। आपकी तो क्यूब कमजोर है, क्यूब का पहला पार्ट कमजोर है। पहले क्यूब पढ़ो दोबारा से, क्यूब का पहला पार्ट पढ़ो कि टू सरफेस पेंटेड एजेस पर मिलता है। मुझे भी पता है टू सरफेस दिया है, टू सरफेस पेंट होने चाहिए। ये क्यूब ऐसी होगी जिसकी दो सरफेस पेंट है, ये क्यूब ऐसी होगी जिसकी दो सरफेस पेंट है, ये क्यूब ऐसी होगी जिसकी दो सरफेस पेंट है। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई लास्ट में क्यों करूंगा आपको समझ में आ गया कि एक एज, दो एज, तीन एज और चौथी एज यहां से 5 सेंटीमीटर की 4 एज है, तो लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 6 में से 2 गए 4, 6 में से 2 गए 4, 6 - 2 4, 6 में से 2 गए 4। देखो वो 4 ये रही 6 सेंटीमीटर वाली एज में, ये है 6 सेंटीमीटर वाली, तो 6 सेंटीमीटर वाली एक एज यहां से है, दूसरी एज यहां से है, तीसरी एज यहां से है और चौथी एज यहां से चली जाएगी। 4 एज है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस पेंटेड, बार बार मैंने सरफेस इसलिए बोला उस इनकरेक्ट पर्सन में सरफेस दिया है। टू सरफेस पेंटेड, दो सतह रंगी हुई, सरफेस पेंटेड, एक सरफेस पेंट और दूसरा सरफेस पेंट, लेकिन ये क्यूब तो एक ही है। एक क्यूब, दो क्यूब, तीन क्यूब, चार क्यूब, ये 4 हैं। 6 में से 2 गए 4, सेम प्लस 7 में से 2 गए 5। देखो 7 सेंटीमीटर की एज कौन सी है? 7 सेंटीमीटर की एक एज, दो एज, तीन एज और चौथी एज यहां से। 7 में से 2 गए 5, 5 ये रही, एक क्यूब, दो क्यूब, तीन क्यूब, चार क्यूब, पांच क्यूब। ठीक है, 4 3 7 और 5 12, लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि सारी 4 4 एज हैं। 12 चौका 48 इज द राइट आंसर। अब तो समझ में आ गया होगा, अब समझ गए सर मेरी ही मिस्टेक थी। चलो बहुत बढ़िया, डन। अब तो समझ में आ गया होगा। कोई ना, अप्लाई आपको यही करना। टू सरफेस पेंटेड पूछे तो 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई, लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई करके दिखाओ, करके दिखाओ भाई, करके दिखाओ। हो गया। टू सरफेस पेंटेड पूछा भाई, दो सतरंगी हुई, 4 में से 2 गए 2 प्लस 6 में से 2 गए 4 प्लस 8 में से 2 गए 6, 6 4 10 2, 12 × 4 48।
48। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट। पांच सात आठ, 5 में से 2 गए 3, प्लस 7 में से 2 गए 5, प्लस 8 में से 2 गए 6, 5 से 3 8 6 14, 14 इंटू 4 96, 14 चौके 96 नहीं 56, सॉरी 14 चौके 56। टू सरफेस पेंटेड समझ में आ गया? टू सरफेस पेंट समझ में आ गया भाई? जीरो सरफेस पेंट समझाऊं अब? हाँ, आ जाओ। देखो 5 7 8 जीरो सरफेस पेंट बताते हैं भाई। जीरो सरफेस पेंट, जीरो से तरंगी हुई। जब बेटा जीरो सरफेस पेंट पढ़ा दो। जीरो सरफेस पेंट, जीरो से तरंगी हुई। अब देखो जीरो सरफेस पेंट कहां मिलता था? बोला क्यूब के अंदर। क्यूब के अंदर मिलता था मतलब जहां बेटा वहां, यहां से जीरो सरफेस पेंट x-2 का होल क्यूब, x-2 का होल क्यूब, x-2 का होल क्यूब मिलता था जीरो सरफेस। अगर मैं उसको x-2 इंटू x-2 इंटू x-2 लिख दूं तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब तो x सेम नहीं है ना भाई, अब तो x अलग अलग है। ठीक है, ठीक। x-2 इंटू x-2 इंटू x-2, यही x ऐसा है जो सेम नहीं है। अब a-2 इंटू b-2 इंटू c-2 हो जाएगा। अब आप कहोगे ए बी सी कहां से आ गया? भाई ए बी सी तो आप ही बना रहे हो ना, ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा। मैं तो कह रहा हूं एक्स याद रखो और एक्स को बदलते रहो, एक्स को बदलते रहना, क्वेश्चन में भी और जिंदगी में भी एक्स को बदलते रहना, एक्स को बदलते रहो, जिंदगी से भी एक्स बदलते रहो। ठीक है, तो x-2 इंटू x-2 इंटू x-2, एक्स एक बार 5 रख दो, एक्स एक बार 6 रख दो, एक्स एक बार 7 रख दो। 5 में से 2 गए 3, 6 में से 2 गए 4 और 7 में से 2 गए 5, 5 चौक 20 दिया 60। ठीक है, अब आपके मन में ये डाउट होगा कि सर ये कट जो है वो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर कर दे तो? कोई दिक्कत नहीं है, सारे डाउट क्लियर करूंगा मैं हूं ना, सब डाउट क्लियर करूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, करके देखो अगला। जीरो सरफेस पेंट ही पूछ रहा हूँ, जीरो सरफेस पेंट।
सर आप पंकज त्रिपाठी के डुप्लीकेट लगते हो हैं भाई। चलो, धन्यवाद भाई। करो। 4 में से 2 गए 2 इंटू, अगला 6 है। 6 में से 2 गए 4 इंटू, अगला 8 है। 8 में से 2 गए, 8 में से 2 गए 6, 6 चौक 24 दूनी 48, इसका आंसर है। हो गया। नेक्स्ट। पहले पिछले वाले का 90 आएगा। 5 चौक 20 या 60 आएगा, 90 क्यों आएगा? 3 इंटू 4 इंटू 5, 5 चौक 20 या 60, 90 क्यों आएगा? अच्छा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 5 7 8 में 3 5 6, ओके, यहाँ x 0 सरफेस पेंट, सॉरी क्या गलती कर दी। अच्छा, 5 6 7 वाला की जगह 5 6 7 की जगह 5 7 8 है ये। एक सेकंड तो भाई, ठीक करता हूँ इसको। इसी को बदल देता हूँ, छोड़ो। यहाँ 5 कर लो, यहाँ 6 कर लो, यहाँ 7 कर लो। यहाँ 5 की जगह 6 कर लो, यहाँ 7 कर लो, यहाँ भी 6 कर लो, यहाँ 7 कर लो। तो ये 5 रखा मैंने, 6 रखा, 7 रखा, 5 6 7 रखा था। ठीक है, अगले में 5 7 8 रख देता हूँ। यहाँ 5 रखना था, यहाँ 7 रख देता हूँ, यहाँ 8 रख देता हूँ। वैल्यू गलत लिख दी थी भाई मैंने। ठीक है, तो पूरा आंसर बदल जाएगा फिर तो। 5 में से 2 गए 3 मल्टीप्लाई, 7 में से 2 गए 5 मल्टीप्लाई, 8 में से 2 गए 6, 5 6 30, 30 इंटू 3 90 आएगा। बिल्कुल सही कह रहे थे, 90 आएगा भाई, 90 आएगा। एक्चुअली में मेरे माइंड में पहला क्वेश्चन 5 6 7 का ही याद था, क्योंकि सारे आप देखो, वन सरफेस पेंट भी पहला क्वेश्चन क्या कराया मैंने, 5 6 7 वाला कराया। टू सरफेस पेंट भी पहला क्वेश्चन क्या कराया मैंने, टू सरफेस पेंट भी कराया। तो पहला क्वेश्चन 5 6 7 ही कराया, इसलिए मुझे याद था कि जीरो सरफेस पेंट भी पहला 5 6 7 होगा, है ना। मुझे ये लगा कि ऐसा ही होगा, लेकिन मेरा टाइप स्मान है, उन्हें 5 7 8 का दे दिया। तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो 5 रख दिया, 7 रख दिया, 8 रख दिया, मेन तो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। उसके बाद वैल्यू चाहे कुछ भी हो, 4 रख दिया, 6 रख दिया, 8 रख दिया। ठीक है, डन। नंबर ऑफ क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब भी अगर आ जाए, नंबर ऑफ क्यूब भी अगर आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ क्यूब भी अगर आ जाए तो नंबर ऑफ क्यूब क्या होता था, एक्स क्यूब। अब भी एक्स क्यूब होगा, बस एक्स की वैल्यू बदलेगी, एक्स इंटू एक्स की जगह ए इंटू बी इंटू सी हो जाएगा, क्योंकि एक्स बदल गया। एक्स एक बार ए बन गया, एक बार बी बन गया, एक बार सी बन गया। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 इंटू 6 इंटू 7, 5 6 30 इंटू 7, 210 हो जाएगा। 210 आंसर होगा इसका, 210 हो जाएगा।
4 × 6 × 8 अगर पूछा तो 4 × 6 × 8। अब आपका वो सवाल कि सर अगर 2 सेंटीमीटर में कट कर दें तो देखो, अगर इसी को 2 सेंटीमीटर में कट कर देते, अगर इसी को 2 सेंटीमीटर में कट कर देते तो सारे 2 से डिवाइड हो जाते, फिर ये 2 से कर देते, ये 2 से कर देते, ये 2 से कर देते, फिर अपना x निकल के आ जाता। अगर 2 सेंटीमीटर में कट कर दे तो x निकल के आ जाता 4 × 6 × 8, ठीक है, 6 चौक 24, 24 × 8, ठीक है, डन। 2 × 3 × 4 × 12 दूनी 24 दूनी 48 हो जाएगा ना, 48 क्या 192 हो जाएगा। ठीक है, 4 × 6 24 × 8 192 हो जाएगा। ठीक है, तो वो था डाउट कि अगर 2 सेंटीमीटर कट कर दे तो क्लियर हो गया या नहीं। जैसे इसी क्वेश्चन में वो मैं बोलूं, इसी क्वेश्चन में मैं इसको कॉपी कर देता हूं, ठीक है, इसी क्वेश्चन में 5 की जगह, हाँ पॉइंट में नहीं होगा, ऐसा नहीं कर सकता कोई इसको वो 2 से डिवाइड कर दे 2.5 आ जाए, ऐसा नहीं होगा, डिवाइड सारे होंगे। मान लो वो इसी क्वेश्चन में डिवाइड सारे होंगे और यहाँ 2 सेंटीमीटर में कट कर देता, ठीक है, 2 सेंटीमीटर के छोटे घर में काट देते तो कोई दिक्कत नहीं। इसी क्वेश्चन को 10 6 दूनी 12 12 7 दूनी 14 10 14 10 12 14 का बना सकता था वो, 10 12 14 का वो बना सकता था और क्वेश्चन सेम बन जाता। वो ऐसा कर देता 10 सेंटीमीटर का क्यूब, 12 सेंटीमीटर का क्यूब, 14 सेंटीमीटर का क्यूब, 2 सेंटीमीटर कट कर दिया, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, तब हम हर एक को 2 से कट डिवाइड कर देते। अब आप कहोगे यहाँ 3 आ जाए तो तब भी ऐसे ही वैल्यू होगी कि 3 डिवाइड हो जाए। फिर देखो 10 डिवाइड बाय 2 x 5 है, मतलब a 5 है, 12 डिवाइड बाय 2 6 है, 14 डिवाइड बाय 2 7 है, यही चीज 5 6 7 की बन जाती है। क्लियर है, अगर इस तरीके से डिवाइड हो जाए तो कोई दिक्कत, कर लोगे। देखो ये आया हुआ है D++C, 80 सेंटीमीटर का क्यूब था, 8 सेंटीमीटर कट कर दिया तो x तो 10 हो गया, लेकिन x की जरूरत ही नहीं है। क्यों? 3 सतह पूछिए, 3 सतह पूछिए, 3 सरफेस पेंट, 3 सरफेस पेंट क्या आंसर होता है 8 होता है, तो 8, 3 सरफेस पेंट हमेशा 8 होता है तो 8। ठीक है, अब देखो एटलीस्ट 2 सरफेस पेंटेड पूछ लिया। देखो x जो है वो 125 डिवाइड बाय 25 हो जाएगा, तो x कितना हो गया 5 हो गया। देखो एटलीस्ट 2 सरफेस पेंट पूछ लिया, एटलीस्ट 2 सरफेस नहीं पूछा, कम से कम 2 सतह, कम से कम 2 सतह। तो याद रखना बच्चे, कम से कम 2 सतह मतलब 2 से कम नहीं होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा चाहे कितना ही हो जाए, कितना ही हो जाए, क्या 3 ही हो सकता है, 3 से ज्यादा सरफेस तो पेंट अभी तक करवाया भी नहीं, होता ही नहीं 3 सरफेस से ज्यादा पेंट, बाहर से अगर पेंट करेंगे तो 3 से ज्यादा पेंट हो ही नहीं सकता। तो एटलीस्ट 2 सरफेस पेंट का मतलब है 2 सरफेस पेंट से कम ना हो, मतलब 1 ना हो और 0 ना हो, 2 सरफेस पेंट तो 2 से ज्यादा तो हो सकता है ना, तो 3 सरफेस पेंट भी हो सकता है। तो एटलीस्ट 2 सरफेस पेंट में 2 सरफेस और 3 सरफेस दोनों लेंगे, 2 सरफेस और 3 सरफेस दोनों लेंगे। तो 2 सरफेस पेंट कितना होता है, एक ही कलर से पेंट है, रेड कलर एक ही कलर से पेंट है, तो 2 सरफेस पेंट कितना होता है 12 इंटू एक्स माइनस 2, तो 12 इंटू एक्स माइनस 2, 5 माइनस से 2 गए 3, प्लस 3 सरफेस पेंट कितना होता है 8,
12 तिया 36 प्लस 8 44, 44 इज द राइट आंसर। ये 36 प्लस 8 किया 44, 8 3 सरफेस पेंट है और 36 2 सरफेस पेंट है। तो अब आप कहोगे 2 सरफेस ही तो पूछा था भाई, एटलीस्ट 2 सरफेस पेंट पूछा था, 2 से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो सकता है। तो एटलीस्ट 2 सरफेस का मतलब है 2 और 3 जो दोनों, ठीक है डन। एटलीस्ट 1 होता तो 1 भी लेते, 2 भी लेते, 3 भी लेते, 1 भी लेते, 2 भी लेते, 3 भी लेते। क्लियर है? ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, देखो x तो हो गया 49 डिवाइड बाय 7, 7 हो गया x। उसके बाद ओनली वन सरफेस पेंटेड, वन सरफेस पेंटेड, तो 6 इंटू एक्स माइनस 2 एक ही कलर से पेंट है, ठीक है। सात में से दोगे 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 छिका 150 हो गया 1। डन भाई। इसमें ओनली वन सरफेस पेंट पूछा, ओनली वन की जगह मैं एटलीस्ट वन सरफेस पेंट पूछ लेता हूं, बदल देता हूं, या एटलीस्ट लगा देते हैं। 12 सेंटीमीटर पेंट है, ग्रीन कलर है, 2 पे कट है, एटलीस्ट 1 लगा देते हैं। कम से कम 12 डिवाइड बाय 2, कम से कम एटलीस्ट, एटलीस्ट 2 का मतलब है 2 और 3 सरफेस पेंट, और एटलीस्ट 1 सरफेस का मतलब है एक से कम नहीं होना चाहिए। अब दो चीजें सिखाऊंगा इसमें, एक से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा तो 1 सरफेस हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है तो 2 सरफेस हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है तो 3 सरफेस हो सकता है, ठीक है। तो 1 सरफेस पेंट x 6 है, 6 में से 2 गए 4, 4 इंटू 6 24, नहीं 6 में से 2 गए 4, 4 का स्क्वायर करेंगे ना 1 सरफेस में, तो भाई 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर रहेगा, 6 में से 2 गए 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 6 96 होंगे, प्लस 2 सरफेस पेंटेड 12 इंटू एक्स माइनस 2 होगा, 6 में से 2 गए 4, 12 इंटू 4 48, प्लस 8, 96, 48 और 8, 96 लेंगे, 48 लेंगे और 8 लेंगे। क्लियर है? तो कितना हो गया 48 और 8 56, 56 6 6 12 5 152 हो गए ना, देख लेना भाई, टोटल कहीं गलत कर दिया, 152 हो गए, ठीक है, ठीक है, 152 इज द राइट आंसर। दूसरे तरीके से भी सोच सकते थे, एटलीस्ट 1 का मतलब है टोटल में से 0 नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल समझो बात को, एटलीस्ट 1 सरफेस का मतलब है कम से कम एक, कम से कम एक मतलब एक से ज्यादा हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, एक से कम नहीं हो सकता। इसी वजह से हमने एक से ज्यादा हो सकता है तो एक से ज्यादा लिया, एक सरफेस भी लिया, 2 सरफेस भी लिया, 3 सरफेस भी लिया, एक से कम नहीं होना चाहिए, एक से कम नहीं होना चाहिए का मतलब है 0 नहीं होना चाहिए, तो टोटल में से 0 सरफेस पेंट माइनस कर देते हैं, ऐसा भी सोच सकते थे। तो टोटल कितना होगा, एक्स क्यूब 6 का क्यूब माइनस 6 में से 2 गए 4 का क्यूब, 216 माइनस 64, 152 बचेगा, तब भी यही आंसर आएगा। क्लियर है? डन।
what the minimum number of color required to paint a cube in such a way that adjacent side are not of the same color। एक घन को इस प्रकार से रंगना कि साथ लगने वाली भुजाओं का रंग एक जैसा न हो। एक जैसा न हो तो कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता है? 3। भाई एक कलर से पेंट करोगे तो एक जैसा रंग आएगा ही एजेस पे, दो कलर से पेंट करोगे तो भी आएगा। दो कलर से मैंने पेंट करवाया था, ऊपरी और निचला भाग लाल रंग से, बाकी की चारों दीवारें हरे से। बाकी की चारों दीवारें हरे से, तो चारों दीवारें की एडजेसेंट साइड आएगी आएगी। अब आपके मन में चल रहा होगा सर ऐसा कर दो ना, बोला यहां रेड कर दो, मगर ठीक है ना। फिर दूसरा और रेड क्या करोगे? अगर किसी भी साइड पे एडजेसेंट साइड पे रेड कर दिया तो एडजेसेंट साइड पे सेम कलर आ जाएगा। मान लो यहां रेड आ गया तो सेम कलर आ गया ना, है ना। यहां रेड करोगे तो ग्रीन का सेम कलर आ जाएगा, यानी कि दो कलर से भी पेंट करना पॉसिबल नहीं है। तीन से पेंट किया ही था तो तीन ही आंसर है। कम से कम तीन रंगों की आवश्यकता है, तीन रंग चाहिए जिससे कि आप एजेस पर सेम कलर ना आए। कर लोगे? देखो एक चीज और घुमा देता है कई बार, वन सरफेस पेंटेड का मतलब वो ये भी बोल सकता है 5 सरफेस अनपेंट। भाई क्यूब की 5 सरफेस पेंट नहीं है मतलब एक पेंट है। 2 सरफेस पेंट को ये भी बोल सकता है 4 सरफेस अनपेंट। 2 सतह रंगी हुई मतलब 4 सतह रंगी हुई नहीं है। ठीक है, क्लियर है। कौन सा अक्षर 8वें के बाएं से 9वां, 9वें के बाएं 8वें के बाएं से 5वां, 9वें के दाएं और से 15वें, बाएं दाएं 15वें स्थान पर आएगा? सब क्वेश्चन गड़बड़ लिखा है शैलेश कुमार। अगर आपने ये एक बुक से लिया तो उस बुक में भी मिस प्रिंटिंग है। 8वें के बाएं से 5वें, 9वें दाएं से 15वें, बाएं दाएं, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं होता। बाएं दाएं दाएं मतलब से वे के, ये सब वर्ड गड़बड़ हैं। उसका इंग्लिश वर्जन पढ़ के देखो, ठीक है क्वेश्चन इंग्लिश में ठीक है, हिंदी में गलत है। जो मेरे को याद है, मेरे पास बहुत सारे डाउट आए हुआ है सेम क्वेश्चन, हिंदी में मिस प्रिंटिंग है। डन है? कर लोगे? तो इस तरीके से हो जाएंगे आपके क्यूब। ठीक है, चलो भाई, बाकी हम सीखेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर भाई। तो सावन कुमार पहले क्यूब पढ़ो 2-3 बार।